ओ, ओ, दो भाई एक राह पे चले पर सपने अलग हो गए। शिवा आगे बढ़ता गया, रुद्रा के दिल में जहर भरे। शिवा का नाम बड़ा होता गया, रुद्रा वही जगह चाहता था। भय होते हुए भी अंदर ही अंदर दुश्मनी पलता जाता था। एक दिन आया एक छोटा सा बच्चा, वेदा नाम उसका था। रुद्रा ने अपना सब कुछ जला दिया, बदले की आग में बह गया। अपनी ही पत्नी को मार दिया और झूठ सच बन गया। बच्चे को ये समझाया गया, तुम्हारी माँ को शिवा ने मारा। नफरत के हाथों में देकर उसे शिवा के सामने खड़ा कर दिया। जिस हाथ को शिवा ने थामा था, उसी हाथ ने वार किया। वेदा ने शिवा को मारा, पर दिल ने उसे छोड़ न पाया। शिवा चला गया, बेड़ा खो गया। फिर सच सामने आया जब कृति ने सच बताया। अब कहानी बाकी है, अब सच बोलेगा इंसाफ जागेगा। वेदा जो भी था उसे बनाया शिवा ने ही था। उसको पाल को उसके बड़ा किया, उसे अपने बेटी के घर रखा। वेदा भले एक बच्चा था, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं था जो उसका नामुमकिन था। एक आदमी, शिवा का अपना सगा भाई, जिसका जिंदगी में एक ही मकसद था, शिवा को जान से मारना, रुद्र। कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। उस घटना के बाद वेदा गायब हो गया, मर गया या फिर अभी जिंदा है, इसको कुछ नहीं पता।
ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे. आपण ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या संपर्क करू. कहाँ है वेदा? पता नहीं. झूठ बोल रहा है तू. रुद्र आ रहा है. बता, क्यों जानना था हमारे बारे में? मुझे नहीं पता. मैं तो बस वेदा के बारे में जान रहा था. छोड़ दो मुझे. तो तेरे साथ और कौन हमारे बारे में जान रहा है? प्रीति, मेरी कलीग. हम दोनों साथ में काम करते हैं. तो उसने वेदा को देखा होगा. नहीं पता. तो फिर हमारे लोगों को हाथ लगने की हिम्मत कैसी हुई? हो सकता है ये लड़की हमें वेदा तक पहुंचा सकती है. रुद्रा का अंत सिर्फ रुद्रा जानता है. क्यों इतना दरवाजा पीट रही हो? आंटी वरुण यही रहता है ना? हाँ यहीं रहता है, पर वो पिछले 3 दिन से दिखा तो नहीं. घर आया था. मुझे तो लगता है वो घर ही नहीं आ रहा है. ठीक है, थैंक यू. हेलो हेलो श्रेया, वरुण मिला था क्या? यार बॉस खुद तुम दोनों को 3 दिनों से ढूंढ रहे हैं. कुछ प्रोजेक्ट मिला कि नहीं? नहीं, वो काम चालू है बस. मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके बाय. हेलो सुरेश, वरुण है क्या साथ में? नहीं यार, वो तो पिछले 3 दिनों से दिखा नहीं और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है. तू किधर है? नहीं, वो बस हम साथ में ही प्रोजेक्ट कर रहे थे. कीर्ति, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है. अच्छा, टेक केयर. कोई मदद की ज़रूरत हो तो कॉल करना. हाय, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. वो एक लड़का आया था ना यहाँ पे, ब्लू शर्ट. हम दोनों जर्नलिस्ट थे. वो एक एज वाले अंकल हमें कुछ बता रहे थे, याद है आपको? हाँ बोलो, क्या काम था? वो एक्चुअली ना मेरा दोस्त 3 दिन से लापता है और उसका आखिरी कॉल मुझे यहीं से आया था. तो अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे कुछ बता सकते हो. अच्छा, उतना खास तो मुझे कुछ याद नहीं है, पर हाँ हमारे लाइब्रेरी में सीसीटीवी है तो आपको मैं फुटेज दिखा सकती हूँ. हाँ प्लीज. अच्छा, एक रास्ता है. जो रास्ते से वो गया था, आप भी उसी रास्ते पर जाकर लोगों से पूछताछ कर सकते हैं.
और रास्ते पर अगर कोई कैमरा लगा है तो आप वहाँ पर भी चेक करके लोगों से बात करके देखो, शायद आपको कुछ रास्ता मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच। हाय अंकल, 2 दिन पहले मेरा दोस्त यहाँ से गुजरा था। वो 2 दिन से लापता है। क्या मैं कैमरा फुटेजेस में कुछ देख सकती हूँ? अगर कुछ मिल जाता तो। अच्छा ठीक है, आजा। अरे ये तो रुद्रा भाई के लोग हैं। बेटा तुम इन चक्करों में मत पड़ना। अगर रुद्रा भाई को पता चल गया ना तो हम दोनों को जान से मार डालेगा। इससे अच्छा तो मैं ये रिकॉर्डिंग डिलीट ही कर देता हूँ। अंकल प्लीज, ये मेरे दोस्त को ढूंढने का आखिरी मौका है। ये एक वीडियो मुझे दे दो प्लीज, प्लीज अंकल। पर याद रहे, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर रुद्रा भाई को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप अपने फोन पे ये रिकॉर्डिंग कर लो, तब तक मैं बाहर देखता हूँ। थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। वो तो ठीक है, लेकिन याद रखना ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पुलिस भी रुद्रा भाई से डरती है। आप पे बहुत भरोसा करके मैंने ये रिकॉर्डिंग दी आपको, ठीक है? थैंक यू। हेलो रुद्रा भाई, एक लड़की आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी लेके गई है। ठीक है भाई, अभी भेजता हूँ मैं आपको। बता क्यों आया है यहाँ? हम दोनों ने जिंदगी भर सिर्फ एक चीज की, वो है लड़ना। खून, दुश्मनी, बदला जैसे हमारी पहचान बन गई। पर एक बात समझ, हमारी गलतियों का बोझ हमारी अगली पीढ़ी क्यों उठाए? वो बच्चा जो मेरे साथ है, मैं जानता हूं कि वो तेरा बेटा है, पर अगर हम उसे अपने जैसा बना देंगे तो उसका भी अंजाम वही होगा जो हमारा है। मैं चाहता हूं कि उसके सपनों में खून नहीं, रोशनी हो। मैं उसे अपनाना चाहता हूं, उसे सीख देना चाहता हूं कि इज्जत और रोजी ईमानदारी से भी कमाई जा सकती है। तू अपनी कुर्सी संभाल और ये दुश्मनी यही खत्म हो जाए। रुद्रा, वो बच्चा हमारी एक नई शुरुआत हो सकता है। रुको शिवा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब समय आ गया है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। मेरी जिंदगी की शुरुआत तब होगी जब तुम एक देखी मौत मरेगा।
विक्रम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कृति, इतने रात को सब ठीक तो है ना? मेरे दोस्त को रुद्र के आदमी ले गए हैं। तुम तो जानते हो ना, रुद्र से पूरा शहर डरता है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, बस तुम पे भरोसा है। कृति, वो रुद्रा के आदमी है, तुम्हें पता है ना, रुद्रा के मामले में कोई नहीं पड़ता। पर मेरे पास तो सीसीटीवी फुटेजेस है, मेरे पास सबूत है। ये लोग, तुमने उनका चेहरा देखा? नहीं, मैं चेहरा नहीं देख पाई, पर मेरे पास सिर्फ फुटेजेस है। कृति, तुम समझ नहीं रही हो। तुमने उनका कैमरा फुटेज लिया है, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब आप ऐसा मत बोलिए, कोई तो रास्ता होगा वरुण को बचाने का। नहीं कृति, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं, पर तुम तो मदद कर सकते हो ना। कृति, मैं भी तुम्हारे जैसे सच के लिए लड़ता था। मैंने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रुद्रा और उसके आदमी एक दिन मेरे घर आए और मेरी बीवी और मेरी बेटी को मेरे आंखों के सामने मार दिया, और मैं कुछ नहीं कर पाया। तब से मैं एक जिंदा लाश के जैसे हूं। खुद की जान लेने में भी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कृति, इस मामले से हट जा, नहीं तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो मेरा हुआ था। नहीं, वरुण मेरा दोस्त है, मैं उसे वापस लेके आऊंगी। रुद्रा एक शैतान है, तुम्हें उससे मार गिराने के लिए उससे भी बड़ा राक्षस ढूंढना पड़ेगा, जो कभी टूटे ना, कभी झुके ना और मरने से ना डरे। तभी तुम रुद्रा को मार गिरा सकती हो, वरना तुम सिर्फ एक कहानी बन के रह जाओगी। भगवान तुम्हारा साथ दे। वेदा जानवर नहीं, राक्षस है, राक्षस।
साहब, काफी दिन हो गए मिलके। रुद्र, आया तू या मौत का बुलावा लेके आया है? मुझे एक काम चाहिए, वेदा को ढूंढना है। वेदा? अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तू मांगे वो। पर मेरी एक शर्त है, मैं रक्तासुर को खाना चाहिए। रक्तासुर? मेरा प्यार, मेरा शिकार आदमियों का मांस खाता है, खून पीता है। जब उसके दांतों के बीच हड्डियां टूटती है ना, बस वो आवाज। और तुझे वेदा चाहिए, उसके लिए उसे इस गुफा में लाना होगा। एक बार मेरे रक्तासुर ने उसका स्वाद ले लिया ना, तब पता चलेगा कि कौन है असली दानव। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट थी वेदा, मुझे बस एक कहानी चाहिए थी, पर अब मैं खुद एक कहानी बन चुकी हूँ। मुझे मेरा दोस्त वरुण चाहिए। तुम सबके चक्कर में मैं फंस गई हूँ। बस एक आखिरी सवाल, कब खत्म होगा ये सब? क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो तुम इस दुनिया के बारे में? यहाँ पे पुलिस, नेता, कानून सब घुटने टेक देते हैं। ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं। जो भी इनके रास्ते पे आता है उनका एक ही अंजाम है, मौत। शिवा, उसने मुझे पाला, मुझे नाम दिया। अगर वो ना होता तो। वेदा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। मुझे पता है तू रुद्रा का बेटा है, खून से तू उसका है, लेकिन मेरे लिए तू मेरा बेटा है। जो नाम मैंने तुझे दिया, दुनिया तुझे उसी नाम से याद रखेगी। एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरी हाथों खत्म हो जाऊं, तभी मैं चैन से मर पाऊंगा। मेरे पास एक और बच्चा भी है, मैंने उसे अपना बनाया, लेकिन दुनिया से छुपा के रखा। मैं चाहता हूं तू उसे ढूंढ, उसका रक्षक बन। जैसे मैंने तुझे अपना बनाया, तू भी उसे अपना बना ले। ये निशान जो मैंने तेरे हाथ पे बनाया है, मैंने मेरे बेटे के हाथ पे भी बनाया है। जब तुम दोनों एक दूसरे को मिलोगे तो यही निशान तुम दोनों को एक दूसरे को पहचानने में मदद करेगा। मैं वादा करता हूँ बाबा। ये निशान शिवा ने अपने हाथों से मुझ पर बनाया था और कहा कि उसका बेटे पर भी यही निशान। वो जहां भी होगा उसे ढूंढकर मैं उस निशान के जरिए उसे पहचान लूंगा। मतलब किस्मत तुम्हें उसके सामने ले आएगी? या फिर मौत। तू बहुत कमजोर निकला, और मुझे कमजोर लोगों को मारने में मजा नहीं आता, क्योंकि तुझे मार दिया तो दुनिया को डर नहीं लगेगा, लेकिन तुझे जिंदा छोड़ दिया तो दुनिया मुझे याद रखेगी। तू कभी जीत नहीं सकता रुद्रा, क्योंकि सच हमेशा जीतती है। सच से ज्यादा ताकतवर है डर, और मैं डर बनकर जीता हूं। इसको सड़क पे फेंक दो, लोग देखेंगे रुद्रा ने एक रिपोर्टर को जिंदा रखा, फिर भी वो अपनी मौत मानता है।
भैया आपने इसे कहीं देखा क्या? नहीं। वेदा, वरुण, तो रुद्र का फेंका हुआ कचरा है। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं बचा हुआ। और मेरे पास कुछ राज है जो तुम लोगों को सुनना चाहिए। कौन सा राज? रुद्रा सिर्फ एक मामूली गुंडा नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा खेल है। वो इंसानों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है जो बहुत मजबूत होता है। उन्हें एक पागल के पास भेजा जाता है जिसका नाम है तेजाब। कौन तेजाब? एक पागल, एक कातिल जो हट्टे कट्टे इंसानों को उसके पास भेजा जाता है, जिन्हें ड्रग्स दिया जाता है और इतना दिया जाता है कि वो इंसान राक्षस बन जाता है जो इंसानों का खून और गोश्त
घूस खाते हैं, और जो कमजोर होता है उन्हें काट के रास्ते पे फेंक दिया जाता है ताकि सब रुद्रा का डर महसूस कर सके। क्या ये सब सच है? मैं खुद 1 साल पहले ऐसे ही छोड़ा गया था। लोगों के सामने दिखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं बच निकला। रुद्रा अकेला नहीं है, उनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि नेता, बिजनेस वाले। रुद्रा सिर्फ एक खेल का हिस्सा है। मैं अब तक चुप था, लेकिन अब नहीं। अगर तुम दोनों मेरे साथ हो तो मैं लड़ूंगा, और शायद इसी दिन के लिए मैं जिंदा बचा। यही वो जगह है जहाँ उन लोगों के धंधों का रिकॉर्ड छुपा हुआ है। लेकिन एक बात है, अंदर सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि अगर रुद्रा के आदमी आ गए और उन लोगों ने हमें देख लिया तो हम सब खत्म। वेदा, तुम्हें यही बाहर रुकना होगा। पर वेदा को क्यों छोड़ना? वो तो हमारा सबसे बड़ा सहारा है। सहारा है, इसलिए उसे बाहर रुकना होगा। अगर रुद्रा के आदमी आ गए तो उनसे हमें यही बचाएगा, इसलिए ये बाहर रहेगा और हम दोनों अंदर जाएंगे। इंसानों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कौन कमजोर, कौन ताकतवर, इन सबको जानवर बना रखा है। मैं कह रहा था ना, रुद्रा सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। वो जो मैंने देखा था वो इंसान नहीं है। इसमें सब कुछ लिखा है कि इंसान को तोड़कर कैसे राक्षस बनाया जाता है। ड्रग्स, इंजेक्शन, टॉर्चर। लगता है वो लोग आ गए। तुम यहाँ से फाइल लेके भाग जाओ। अभी तुम्हें अकेले कैसे छोड़ूं? मेरी फिक्र करना बंद करो। वेदा को लेकर यहाँ से निकल जाओ अभी। गो। ईशान ने सिर्फ एक फाइल के लिए अपनी जान गंवा दी। प्रोजेक्ट नेम नर्क। इंसानों को राक्षस बनाया जा रहा है। इंजेक्शंस, लहू, जहर, मशीन्स, और उन्हें एक नया नाम दिया जा रहा है। ये सब कराने वाले अग्निधन, तेजाब। रक्तचर। ये गैंग या माफिया नहीं,
इंसानियत के खिलाफ युद्ध है। वेदा, इसमें तुम्हारा भी नाम है। उनका बंदा शिकारी अब उन्हीं का शिकार करेगा।
गिर कर भी जो झुकता नहीं, वही इतिहास लिखता है। खून से भीगी मिट्टी भी उसका नाम पुकारती है। अंत नहीं था ये, बस एक गहरी नींद थी। समय की गोद में छुपा वो फिर से सांस लेगा।